अगर आप किसी मुसीबत में होंगे तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? सही कहा, पुलिस के पास। अगर आपका आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास। कोई अगर आपका बटुआ चुरा कर भाग जाए तो किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको कौन पकड़ेगा? पुलिस। पर क्या हो अगर वही पुलिस आपके मास्क ना पहनने पर आपका बलात्कार कर दे तो? नमस्कार, मैं हूं अनन्या जैन और आज मैं फिर आई हूं एक रेप केस के साथ। पर आज का रेप केस थोड़ा पेचीदा है। इसमें कई उलझे हुए सवाल हैं जिसका अभी तक जवाब मिला नहीं है। गुजरात के सूरत की एक 33 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे बिना मास्क के पकड़े जाने पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया है कि सूरत के उमरपड़ा थाने में तैनात आरोपी पुलिस कांस्टेबल ने उसके खिलाफ कार्यवाही की धमकी देकर पलसाना से अपनी कार में उसका अपहरण कर लिया। उसने आगे दावा किया कि कांस्टेबल नरेश कपाड़िया ने अगले कुछ महीनों में उसे कई बार धमकाया और बलात्कार किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले साल देशव्यापी तालाबंदी, मतलब जब पूरे देश में तालाबंदी थी तब वह पलसाना में दूध खरीदने जा रही थी जब आरोपी ने उसकी कार में उसका अपहरण कर लिया। उसने कहा कि कपाड़िया ने उसे अपनी कार में बैठने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी थी, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। और बाद में उसे थाने ले जाने की बजाय वह उसे दूसरी जगह ले गया, उसकी तस्वीरें क्लिक की और उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आगे कहा कि उन तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए कांस्टेबल ने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया और अगले कुछ महीनों में उसके साथ कई बार बलात्कार भी किया। हालांकि बारडोली थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि आरोपी सिपाही और महिला का आपस में अफेयर चल रहा था। मतलब उन्होंने एक तरह से अपना इससे पल्ला ही झाड़ लिया। विवाद के बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, ऐसा पुलिस वाले का कहना है। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच कांस्टेबल की पत्नी ने शिकायतकर्ता महिला और उसके पति पर जातिवाद का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग चले तो कांस्टेबल की पत्नी पार्वती ने बरडोली पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कराया जहां उसने आरोप लगाया कि महिला और उसका पति उसके घर आए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि दंपति ने केस विशिष्ट टिप्पणियां भी की। मतलब कमाल है ना। अब इस चीज में काफी सारी बातें आ रही हैं। रेप है, जातिवाद है, सब कुछ है इसमें। पर अभी भी इसमें कई अनसुलझे सवाल हैं। इस सब को जानने के बाद ये कहीं ना कहीं कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। पर अगर रेप हुआ है तो बहुत गलत है। जातिवाद पे किसी का रेप कर देना, मतलब अब तो हम लोग कहीं पर भी सेफ नहीं है। अगर रेप हुआ है तो लड़कियां तो अपनी तकलीफ लेकर किसी के पास भी नहीं जा सकती। अगर आपकी छोटी सी बहस हुई है, अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, लड़कियां हैं, उठाओ उनका रेप कर दो। लड़कियां और किस लिए होती हैं? अपना गुस्सा निकालना है, लड़कियों को पकड़ो उनका रेप कर दो। आपने मास्क नहीं पहना, आओ लड़कियों पकड़ो उनका रेप कर दो। ये रेप कितना आम हो गया है ना। अगर हम लोग जाती हैं बाहर तो हम लोग अपने परिवार वालों को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हमारे पास 100 नंबर है, हमारे पास फोन है, हम लोग पुलिस को कॉल कर देंगे। पर पुलिस पर भी हम कैसे विश्वास कर लें? पुलिस भी तो हमारा रेप कर सकती है और करती है। काफी बार ऐसे बहुत से केसेस हैं, ये तो उनमें से एक केस है जो कि पिछले साल का है और अब उठा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। ऐसे केस मुझे दंग कर देते हैं कि लोगों के अंदर इतनी हैवानियत आती कहाँ से है। और अगर इसमें जातिवाद का जो भी पार्वती जी ने बताया अगर ऐसा है तो किसी की जाति पर बोलना का हक आपको कौन देता है? मैं किसी के साथ पास अपनी तकलीफ लेकर नहीं जा सकती। अगर मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो क्या भरोसा वो भी मेरा रेप कर दे, वो भी मेरे साथ बदतमीजी करे। इस वीडियो के लिए मैं आपसे बिल्कुल भी दरख्वास्त नहीं करूंगी कि लाइक कमेंट शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीजें रोज सुनने में आती हैं। इस केस में तो बहुत से अनसुलझे पहलू हैं।
बहुत से सवाल हैं कि अगर ये केस पिछले साल का था तो अब क्यों उठाया गया? अगर ये महिला उस हैवान के चंगुल में थी तो कैसे बच गई? इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई हुई थी? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ तभी मिलेगा जब इस पे ठीक से कार्यवाही हो। पर एक चीज जो इस केस ने मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने दंग किया है वो है कि ऐसे मामले में सब लोग अपने रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं, अपने ओहदे के बारे में सोचते हैं। किसी को भी अपने ऊपर लालच नहीं चाहिए। जैसे कि पुलिस वालों ने अपना पल्ला ही झाड़ लिया कि उनका अपना ही कुछ था, उनका अपना ही चक्कर चल रहा था, उनके अपने अफेयर थे और दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो दोनों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगा दिया। किसी की फोटोज क्लिक करके किसी की का पहले आप रेप कर रहे हो, उस हालत में उसकी लड़की की तस्वीरें खींच रहे हो, उसी में उसी फोटोज को उसी तस्वीरों को लेकर उसे ब्लैकमेल करके और कुछ महीने आप उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। दूसरी तरफ पुलिस की बीवी कहती है, पत्नी कहती है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। इस पूरे केस में पिस तो एक औरत ही रही है। किसी की भी लड़ाई हो, जाति के नाम पर हो, किसी के खुंदस के नाम पर हो, पिस एक औरत रही है। बदतमीजी एक औरत के साथ हो रही है। रेप एक औरत के साथ हो रहा है। ये हैवानियत मैं सच में जानना चाहती हूँ, आखिर कब रुकेगी? कहाँ तक जाएगी ये हैवानियत? हम कब तक डर डर के रात को घर में बैठे रहेंगे? हमारा भी मन करता है बाहर जाने का, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ बदतमीजी हो जाए। हर रोज एक रेप केस सुनने को आता है और ऐसे कई मामले हैं जिसमें पता नहीं कितने सालों से चल रहे होंगे और उन पे आवाज भी नहीं उठती।